Should we begin India's Got Talent? Let's go! समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवट समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फोड़ ही रहे। मैं उतना ही ब्रेल बोलता जितना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got latent professional perverts and full-time idiots. how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स Controversial comedian असम पुलिस समय असमय रहना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही नहीं। माफ करना चाहिए? चौदह जून 2024 यूट्यूब पर एक कॉमेडियन ने अपने चैनल पर एक शो को क्रिएट किया जिसमें रोहित शेट्टी, वरुण धवन, जाकिर खान और सभी लोग जिनका इंटरनेट पे काफी अच्छा खासा नाम था, उन्होंने उस शो को सपोर्ट भी किया। लेकिन अब तारीख आती है 10 फरवरी 2025 को। ये वो दिन था जब रणवीर अलाहाबादिया का वो क्वेश्चन पूरे न्यूज मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी के रूप में बन चुका था, जो पूरे न्यूज मीडिया पर छा चुका था। और उनका क्वेश्चन था, वुड यू रादर। हम सबकी बात करेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया। पूरे के पूरे न्यूज मीडिया खाने आ गई थी मात्र इस जोक से। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सिंगर, इवन शक्तिमान भी आ गया था। अपूर्वा उस शो की जज थी, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। इन सबको जान से मारने की धमकी दी जाती है। एक पॉडकास्ट में तो एक बाबा यानी कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इनको जान से मारने के लिए बोल देते हैं, वो भी शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में। लेकिन फिर वापसी होती है समय रैना की 7 अप्रैल 2026 में, जब वो यूट्यूब पर एक वीडियो डालते हैं एक धमाकेदार एंट्री के साथ। और वो वीडियो शूट किया जाता है बेंगलोर में एक नए अंदाज में, जो वीडियो का नाम रहता है समय रैना स्टिल अलाइव। बियर बाइसेप और टीआरएस दोनों रणवीर अलाहाबादिया चलाते थे। इनका एक जोक काफी सबको पसंद आ रहा है और आज इंटरनेट पर छाए हुए हैं। वो जोक था, द मोंक हु सोल्ड माय फरारी। अब पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, इवन सुनील पाल, बी पराग और शक्तिमान, ये सब इनके इस शो को कमेंट करते हैं कि इनकी वजह से पूरा यूथ बिगड़ता जा रहा है, पूरे यूथ के ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन समय रहना कि इस शो को अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको 2 से 3 पॉइंट काफी अच्छी लगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन्होंने बताया कि इंडिया का कल्चर बहुत अलग है। इंटरनेट के लोग यहाँ पर रेवोल्यूशन की बात करने नहीं आते हैं। इंटरनेट पर अगर इंडिया में कोई आता है तो अपना बैंक बैलेंस भरने आता है। मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों से एग्री करेंगे, लेकिन मैं आपसे बस गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक बार जरूर जाके ये शो देखिएगा। और इन्होंने बताया जो भी क्रिएटर्स था, यानी कि जो भी क्रिएटर्स होते हैं, कॉमेडियन, सेलिब्रिटी, जिनको भी आप देखते हो, जो भी आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं, रियल लाइफ में और इंटरनेट पर बहुत अलग होते हैं। ये नाटक करते हैं इंटरनेट पर लोग। एक क्लीन बंदा, और ये बताते हैं कि एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता, मगर एक हरामी बंदा जब चाहे तब क्लीन बन सकता है। और इसको एक जोक के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है, पर वेजिटेरियन कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकता, और जब भी खाएगा तो उल्टी ही करेगा। इन्होंने बताया जो इन्होंने शो बनाया था वो मंथली अगर देखा जाए तो 4 करोड़ यूनिक डिवाइस तक पहुंच रहे थे। इनका जो शो होता था लगभग 5 घंटे का शो होता था, उसको एडिट करके ये 1 घंटे का लाते थे। और इन्होंने सबसे अच्छी बात बताई कि मर्दों में कंसोल नाम की कोई चीज नहीं होती। और ये जो मुद्दा था बहुत ही बेहतरीन मुद्दा इन्होंने उठाया। बोला कि अपूर्वा जो इनकी जज थी, जो जब इस शो को ये होस्ट कर रहे थे समय रहना, तो उस वक्त अपूर्वा को बुलाए थे। आज उनका जो चैनल है रेबल किड के नाम से मशहूर है। उन्होंने बताया कि एक लड़की खड़ी होकर अपनी आवाज उठाती है, उस लड़के के मुंह बंद कर देती है और इसी बात पर एफआईआर हो जाते हैं। अगर कोई वुमेन अपने लिए खड़ी हो जाती है तो आज उसके लिए इनको एफआईआर झेलनी पड़ रही है। इन्होंने बताया कि वो जोक एक सरफेस लेवल पे था, मगर आप अगर डीपर में जाके देखेंगे तो उस 5 लौंडों के बीच में एक लड़की उठती है और अपनी आवाज उठाती है और उसको उसी के आवाज में
और उसी के लैंग्वेज में जवाब भी देती है। तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि असम पुलिस जब इनके घर पे पहुंचती है, पुणे वाले घर पे, तो ये सबसे बेहतरीन बात थी और सबसे मजेदार भी बात होती है क्योंकि पुणे में तो समय का कोई घर ही नहीं था और न्यूज मीडिया वाले ने इनको सरेआम चलाया। इन सब की वजह से समय रैना को मेलेटोनिन 3 mg खाना पड़ता है क्योंकि इन सब की वजह से उस बंदे को स्ट्रेस, एंजाइटी या ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यानी कि इनके खिलाफ भी ऐलान कर देते हैं। तब इनको लगता है कि आज भारत में कॉमेडी करना इम्पॉसिबल हो चुका है। समय के पापा की अगर हम बात करते हैं तो इनके पापा जो है कश्मीरी पंडित थे और कश्मीर में इनका घर चला गया था। इनके पापा समय रैना से बोलते हैं कि द सो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सो। समय रैना अपने पापा से बात करते हैं, अपने पापा को आई लव यू बोलते हैं और पापा भी इनको आई लव यू बोलते हैं और सबको चैलेंज करते हैं कि आप अपने पापा को जाके आई लव यू बोलिए, वो स्क्रैच हटाइए, कूपन कोड जरूर निकलेगा। और ये बियर बाइसेप्स यानी कि रणवीर अलाहाबादिया को जोक भी करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपका इंडियन का कल्चर है, आप प्लीज सोच समझकर हर किसी पर विश्वास करिएगा। वो बहुत बड़ा क्रिएटर भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सिर्फ समय रैना के उस स्टिल अलाइव के शो के बारे में ना देखिए, आप देखिए तो उस स्टिल अलाइव से आपने किस तरीके से देखा कि उस बंदे ने किस तरीके से क्रिएट किया अपने शो को। मेरे वीडियो बनाते वक्त इस शो की लगभग व्यूज जा चुके थे 37 मिलियन। जब भी ये वीडियो रिलीज होगा तो और शायद व्यूज जा चुके होंगे। और इन्होंने लास्ट में बताया कि इंडियन गॉट लेटेंट, जिसकी वजह से यह कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, बहुत ही जल्द ये फिर से अपने चैनल पे लाने वाले हैं। इन्होंने बताया कि सीजन 1 का हाइप इससे तगड़ा एंड पे नहीं हो सकता था, यानी कि इंडिया गॉट लेटेंट सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है। तो कैसा लगा ये कवरिंग वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा और आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी टॉपिक पे, तब तक के लिए बने रहिए फिजियोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस पे। जय हिंद, जय भारत। Whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप, जो भी, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। उल्टा है भाई, द डे यू हैव टू वर्क फॉर मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट।